ईरान और इजराइल के बीच मौजूदा युद्ध का कारण बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। तो इन्हीं तमाम चीजों पर आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर ईरान और इजराइल के बीच क्यों युद्ध हो रहा है और इसके क्या कारण है। 1979 की इस्लामी क्रांति और लंबे समय से चल रहा विरोध। 1979 की क्रांति के बाद ईरान ने इजराइल को छोटा शैतान कहा और इसके खात्मे की मांग की, जिससे एक वैचारिक और धार्मिक युग की शुरुआत हुई। परमाणु कार्यक्रम का खतरा भी बढ़ा। इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा मानता है। इससे बार बार संयुक्त राष्ट्र संधियों और JCPOA के लिए उल्लंघन का आरोप लगाया है। हमास और हौथी जैसे संगठनों का समर्थन भी आपको बताते चलें ईरान करता है, जो इजराइल के खिलाफ सक्रिय है। इजराइल उन्हें रोकने के लिए लगातार हमले कर रहा है। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत ईरान की परमाणु सुविधाओं जैसे नतांज और प्रमुख IRGC कमांडरों पर हवाई हमले किए हैं। इसमें मोसाद ने छिपे हुए ड्रोन ठिकानों से इकाइयों को तैनात करके ईरान की रक्षा क्षमताओं को कमजोर किया है। ईरान ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं, जिससे कुछ नागरिक क्षेत्रों जैसे कि बेरशेबा में अस्पताल को नुकसान पहुंचा है। हाल ही में माना जाता है कि प्रतिरोध की धुरी हिजबुल्लाह, हमास, हौथी आदि ने खुद को आगे बढ़ने से हमलों के लिए बचाने के लिए पीछे हटना शुरू कर दिया है। तो आपको बताते चलें, क्षेत्रीय स्तर पर गृह युद्ध का अप्रत्यक्ष जोखिम बढ़ रहा है। अमेरिका खाड़ी देश सीरिया, लेबनान या ईरान के माध्यम से शामिल हो सकते हैं। अरब देशों के साथ इजराइल के संबंध, अमेरिकी हस्तक्षेप और शांति प्रयासों में क्रांति आ रही है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम इजराइल के लिए खतरनाक लगता है। ईरान समर्थित संगठन इजराइल के खिलाफ सशक्त अभियान चलाते हैं। अगर आप चाहें तो हम क्षेत्र की मौजूदा स्थिति के बारे में आपको बताएंगे। अब इजराइल सीधे ईरान पर हमला कर रहा है और ईरान इसका जवाब भी दे रहा है, लेकिन लगातार तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। आपको बता दें, इजराइल और ईरान के बीच जंग 7वें दिन भी जारी है। ईरान की ओर से दागी गई मिसाइलों को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया है। वहीं इजराइल ने भी ईरान में यूरेनियम, सेंट्रीफ्यूज और मिसाइल बनाने वाली इकाइयों पर भी हमला बोला है। मिडिल ईस्ट धीरे धीरे एक बड़े जंग की ओर बढ़ रहा है। इजराइल और ईरान के बीच जंग 7वें दिन भी जारी है। आपको बताते चलें, इजराइल के हमले में ईरान में अब तक 639 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अमेरिका भी इस जंग में कूद सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अंतिम आदेश का इंतजार किया जा रहा है। तो आपको बताते चलें, ये जो जंग है लगातार जारी है। इजराइल रक्षा बलों ने ईरान के अराक परमाणु रिएक्टर को भी निशाना बनाया है। इजरायली डिफेंस फोर्स का कहना है कि खुफिया विभाग के सटीक इनपुट के बाद हमारे 40 लड़ाकू विमानों ने 100 से ज़्यादा गोला बारूद के तेहरान समेत अन्य इलाकों में ईरान के दर्जनों सैन्य ठिकानों पर भी हमला किया है। तो आपको बताते चलें, लगातार युद्ध जारी है। ईरान और इजराइल के बीच जंग का 7वां दिन है। जंग के दौरान ईरान और इजराइल में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अहम सवाल यह है कि आखिर इजराइल चाहता क्या है। इजराइल का कहना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम उनके अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है। 13 जून को जब उसने ईरान पर हमला किया तो उसका कहना था कि इस्लामिक मुल्क परमाणु हथियार बनाने से बस एक कदम दूर है। इजराइल का साफ कहना है कि वह ईरान को ऐसे परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा जो न सिर्फ उसके लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।